कौन सी एंटीजन होती है? एंटीजन ए होती है। तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? इसके एलिस बनाने के लिए सिंबल में आई चाहे वर्ड यूज कर सकते हैं, चाहे तो एल वर्ड यूज कर सकते हैं। आई ए, ये पूरा पेयर बनाना है तो इसके लिए दूसरे पर एलिस, जब दूसरे पर एक ही इसके अंदर एंटीजन होती है, ए ब्लड ग्रुप के अंदर केवल एक ही प्रकार की एंटीजन पाई जाती है, तो इसलिए दूसरे पर एब्सेंट अर्थात ओ। ओ इस चिन्ह यहां पर सिंबल क्यों आ गया? ओ सिंबल यहां पर इसलिए आ गया है क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन एब्सेंट होती है, इसलिए ए ब्लड ग्रुप का जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा? आई ए आई। अथवा इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ए आई ए, ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है। ये भी इसका एक जीनोटाइप है। इसी तरीके से जो बी ब्लड ग्रुप होता है उसका जीनोटाइप क्या होगा? आई बी और आई एब्सेंट या ओ। अथवा इसको कैसे लिख सकते हैं? आई बी आई, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से ए बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होगा? ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर दोनों प्रकार की एंटीजन होती है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। दोनों प्रकार के एलिस के ऊपर दोनों ही एंटीजन आ जाएंगी, ए भी आ जाएगी और बी भी आ जाएगी। इसी तरीके से जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर एंटीजन एब्सेंट होती है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? सीधे सीधे या तो एब्सेंट मान लीजिए, 0 का मींस एब्सेंट, या फिर ओ इसे मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसके जीनोटाइप आते हैं। तो इस तरीके से जो ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर जीनोटाइप संरचना निकालने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, इसी जीनोटाइप के आधार पर ब्लड ग्रुप जनरेशन के अंदर प्रदर्शित होता है। तो यहां पर ए ब्लड ग्रुप के लिए इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? आई ए आई एब्सेंट या ओ या 0 कुछ भी मान सकते हैं, अथवा इसके लिए आई ए दोनों एलिस के ऊपर ए एंटीजन आ जाएगी। इस तरीके से भी इसका जीनोटाइप होता है और इस तरीके से भी इसका जीनोटाइप होता है, दोनों प्रकार से इसका जीनोटाइप होता है। इसी तरीके से जो बी ब्लड ग्रुप है उसमें भी आई बी और आई एब्सेंट या 0, इसका भी जीनोटाइप ये हो गया, अथवा इस तरीके से भी इसका जीनोटाइप ले सकते हैं। इसी तरीके से ए बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप दिया हुआ है और ओ ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप दिया हुआ है। अब इसी जीनोटाइप के आधार पर अब हम ब्लड ग्रुप को क्रॉस कराते हैं, तो किस तरीके की जनरेशन में किस प्रकार का ब्लड ग्रुप आता है उसे देखिए। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस जीनोटाइप की आवश्यकता होती है। देखिए किस तरीके से मेंडल के एक संकर क्रॉस के आधार पर ब्लड ग्रुप का क्रॉस कराते हैं और उसकी जनरेशन में किस प्रकार का ब्लड ग्रुप आता है। 12th एवं हाई स्कूल के बच्चे अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जहां पर कोई अगर डाउट होता है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से भी बताइए। अब यहां पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ओ ब्लड ग्रुप फीमेल का है, यदि ओ ब्लड ग्रुप फीमेल का है एवं मेल का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो जनरेशन में किस प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा। यहां पर जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है? फीमेल ब्लड ग्रुप, यहां पर फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है, ओ दिया हुआ है। और मेल का ब्लड ग्रुप क्या है? ए भी दिया हुआ है, मेल ब्लड ग्रुप। यहां पर ओ हो गया है और यहां पर ए बी ब्लड ग्रुप दिया हुआ है। तो इसका मैंने जब जीनोटाइप निकाला था, ओ ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या आता है? इसको एलिस बना लेते हैं, एब्सेंट, और यहां पर भी एब्सेंट या दोनों जगह। क्यों एब्सेंट यहां पर लगाया गया है? क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन एब्सेंट होती है। इसी तरीके से ओ ब्लड ग्रुप का जो जीनोटाइप आ गया है, यहां पर भी ये एब्सेंट है, यहां पर भी ये एब्सेंट है। इसी तरीके से इधर ए बी ब्लड ग्रुप में भी एलिस बना लेते हैं,
एक जगह पर ए एंटीजन आ जाएगी और दूसरे एलिस पर बी एंटीजन आ जाएगी। अब इन दोनों प्रकार के ब्लड ग्रुप के बीच में क्रॉस कराते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों प्रकार के एलिस को सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया, आई एब्सेंट और आई एब्सेंट। इसी तरीके से इधर भी आई ए आई बी। अब इसका हम क्रॉस कराते हैं, इसका क्रॉस एक बार इससे होगा एक बार इससे होगा, आई ए और आई एब्सेंट या ओ मान सकते हैं इसे, इसका क्रॉस एक बार इससे, आई बी आई एब्सेंट। इसी तरीके से इसका क्रॉस एक बार इससे होगा एक बार इससे होगा, आई ए आई एब्सेंट। आई बी आई एब्सेंट। अब यहां पर देखना है कि किस प्रकार से यहां पर जनरेशन आती है, जनरेशन के अंदर किस प्रकार का एक ब्लड ग्रुप आता है। तो ये फर्स्ट जो जनरेशन है इसके अंदर ए ब्लड ग्रुप भी है और पहले तो ए ब्लड ग्रुप आएगा और 50% इसके भी चांस है ओ ब्लड ग्रुप भी आएगा, क्योंकि यहां पर एंटीजन एब्सेंट है, एक एलिस पर एंटीजन एब्सेंट है, तो इसलिए यहां पर ए ब्लड ग्रुप भी आएगा और ए ब्लड ग्रुप भी होगा, ओ ब्लड ग्रुप भी होगा, यानी 50-50% इसके चांसेस हैं, ए ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ए अथवा ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी जनरेशन देखते हैं, इसमें भी बी ब्लड ग्रुप अथवा ओ ब्लड ग्रुप। इसी तरीके से यहां पर भी ए ब्लड ग्रुप अथवा ओ ब्लड ग्रुप। इसी तरीके से यहां पर भी बी ब्लड ग्रुप अथवा ओ ब्लड ग्रुप। यानी चारों जनरेशन में ये श्योर नहीं है, ये डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है कि ये ब्लड ग्रुप ए यहां पर आएगा या बी यहां पर आएगा या ए आएगा अथवा बी आएगा, यहां पर ओ ब्लड ग्रुप भी आ सकता है। तो इस तरीके से जब इसकी जनरेशन निकालते हैं, ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप की जनरेशन देखते हैं, तो इस प्रकार का इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दर्शाया गया है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया, यदि बी ब्लड ग्रुप फीमेल का है, फीमेल का क्या है, बी ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, तथा मेल का ब्लड ग्रुप ओ दिया हुआ है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ दिया हुआ है। अब इसका भी हम जीनोटाइप हमें पता होना चाहिए, तो बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या बन जाएगा, बी और एब्सेंट। ठीक है, और इसका एब्सेंट एब्सेंट, इसका क्रॉस करा सकते हैं, इनका क्रॉस करा सकते हैं, दोनों प्रकार के एलिमेंट्स के लिए अलग अलग कर लिया, बी एब्सेंट, इसी तरीके से इधर भी आई एब्सेंट आई एब्सेंट, क्रॉस करा दिया, इसका क्रॉस इससे करा दिया, क्या आ गया, आई एब्सेंट आई एब्सेंट। यानी यहां पर ये जनरेशन 100% ओ ब्लड ग्रुप वाली होगी, क्योंकि यहां पर कोई भी एंटीजन नहीं आ रही है, इसलिए ये जनरेशन 100% ओ ब्लड ग्रुप वाली होगी। इसी तरीके से इसका क्रॉस इससे करा दिया, यहां पर भी एब्सेंट यानी वो, यहां पर भी एब्सेंट हो, यानी ये भी जनरेशन 100% ओ ब्लड ग्रुप वाली ही होगी। अब इसका क्रॉस इससे एक बार कराते हैं, तो आई बी और आई एब्सेंट, इसका क्रॉस फिर एक बार इससे कराते हैं, आई बी और आई एब्सेंट। अब देखिए इन दोनों जनरेशन में बी ब्लड ग्रुप भी आ सकता है और ओ ब्लड ग्रुप भी आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरीके से जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या है उसे भी देखते हैं। यदि फीमेल का ब्लड ग्रुप बी है
तथा मेल का ब्लड ग्रुप बी है, तो जनरेशन में किस प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा? दोनों का ही ब्लड ग्रुप कैसा है? बी दिया हुआ है। मेल का भी है, फीमेल का भी है। फीमेल का भी बी ब्लड ग्रुप है और मेल का भी बी ब्लड ग्रुप है। इनका हम जीनोटाइप निकाल सकते हैं, इसके एलिल्स बनाते हैं तो क्या आएगा? आई बी और आई एब्सेंट, आई बी आई एब्सेंट। इस तरीके से इनका जब हम क्रॉस करते हैं तो क्या आएगा? एलिल्स के लिए सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, आई बी आई एब्सेंट। इसी तरीके से इधर भी आई बी आई एब्सेंट। इसका क्रॉस इससे करा दिया, आई बी आई एब्सेंट, ठीक है। इसी तरीके से इसका क्रॉस इससे कराया, आई एब्सेंट आई एब्सेंट। इसी तरीके से इसका क्रॉस इससे करा दिया, आई बी आई बी। इसका क्रॉस इससे करा दिया, फिर आई बी आई एब्सेंट। अब देखना है इसकी ये जनरेशन है, इसके अंदर बी ब्लड ग्रुप होगा क्योंकि दोनों जगह पर एंटीजन बी लगी हुई है। ये डेफिनेट है, श्योर है कि ये जनरेशन के अंदर बी ब्लड ग्रुप ही आएगा, बी ब्लड ग्रुप। इस जनरेशन के अंदर बी ब्लड ग्रुप भी आ सकता है क्योंकि दूसरे पर ओ लगा, जीरो लगा हुआ है या ओ लगा हुआ है, यहां पर एंटीजन एब्सेंट है, तो यहां पर बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है अथवा ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है क्योंकि यहां पर एंटीजन ये एब्सेंट है। इसी तरीके से यहां पर भी बी ब्लड ग्रुप अथवा ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। ये डेफिनेट है, ये जनरेशन ओ ब्लड ग्रुप वाली ही होगी क्योंकि यहां पर दोनों जगह एंटीजन एब्सेंट है। इसी तरीके से अब हम लास्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं, जो फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या है? यदि मेल का ब्लड ग्रुप ए बी है तो फीमेल का ब्लड ग्रुप ए दिया है, तो जनरेशन में किस प्रकार का ब्लड ग्रुप आएगा? मेल का ब्लड ग्रुप क्या दिया है? ए बी दिया हुआ है और फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? ए दिया हुआ है। इसका जीनोटाइप निकाल लीजिए, किस तरीके से बनाते हैं, आई ए और आई एब्सेंट। इस तरीके से यहां पर भी निकाल सकते हैं क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर दोनों प्रकार की एंटीजन होती है, आई ए और आई बी। अब हम इसका क्रॉस कराते हैं, इनका क्रॉस कराते हैं। दोनों प्रकार के एलिल्स को अलग अलग कर लिया, आई ए आई एब्सेंट, इधर आई ए, इधर भी आई बी। इसका क्रॉस एक बार इससे करा दिया, क्या आएगा? आई ए आया और आई एब्सेंट आ गया। इस जनरेशन में ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है और ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है क्योंकि दूसरी जगह पर एक एलिल्स के ऊपर एंटीजन एब्सेंट है, इसलिए ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है और ओ भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। इस तरीके से यहां पर इसका क्रॉस कराया, आई बी और आई एब्सेंट। वही कंडीशन यहां पर भी है, यहां पर भी बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। नेक्स्ट इसी तरीके से इसका क्रॉस इससे करा दिया, आई ए एंड आई ए, दोनों जगह यहां पर देखिए दोनों जगह पर एंटीजन ए आ गया है, दोनों एलिल्स के ऊपर एंटीजन ए है, तो ये जनरेशन 100% ए ब्लड ग्रुप वाली ही होगी, ठीक है। अब इसका क्रॉस इससे कराते हैं, इससे कराते हैं, आई ए और आई बी। अब देखिए यहां पर ये जो जनरेशन है इसमें दोनों ही एलिल्स पर एंटीजन लगी हुई है, एक पर ए एंटीजन है, दूसरे पर बी एंटीजन लगी हुई है, तो ये जनरेशन के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप होगा क्योंकि ए एंड बी दोनों ही एंटीजन इस जनरेशन में लगी हुई है, तो ये जनरेशन श्योर डेफिनेट ए बी ब्लड ग्रुप वाली ही होगी। तो इस तरीके से ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप के आधार पर जब क्रॉस कराते हैं तो उसकी जनरेशन का ब्लड ग्रुप देखा जा सकता है। एक इसका मेथड और भी था निकालने के लिए, वो आपके लिए नेक्स्ट टर्म में पढ़ाएंगे, ठीक। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके समझ में आई हो तो इसे सब्सक्राइब भी करिए और इसका बेल आइकन बटन भी दबाइए। थैंक यू।